नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीवन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसका हिंदी अनुवाद भी है अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब का निचोड़ है, उसका सार। तो आज हम समझेंगे कि वो 7 आदतें क्या हैं जो किसी को भी ज्यादा असरदार बना सकती हैं, भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं। इस किताब ने, कहते हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। देखते हैं ऐसा क्या खास है इसमें। हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आदतों की एक लिस्ट नहीं है। सामग्री के हिसाब से ये जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फ्रेमवर्क जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों में गहरा बदलाव ला सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आदतें अलग थलग नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक सीढ़ी की तरह। अच्छा, तो पहली 3 आदतों से शुरू करें। स्रोत इन्हें व्यक्तिगत जीत या प्राइवेट विक्ट्री कहता है। पहली है प्रोएक्टिव बनिए। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ देखिए, इसका गहरा मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। स्रोत यही कहता है कि प्रोएक्टिव लोग जो हैं वो हालात के गुलाम नहीं बनते। वो अपने वैल्यूज, अपने उसूलों के आधार पर सोचते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। मतलब अपनी पसंद और उसके जो भी नतीजे होंगे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि उसकी वजह से हुआ या मौसम खराब था इसलिए। ये रिएक्टिव होने का ठीक उल्टा है। मतलब हालात शायद ना बदल सकें, पर हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में है। ठीक है, समझ गए। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मंजिल पता हो तभी सफर शुरू करें? बिल्कुल, स्रोत इसे कहता है मानसिक रचना। कोई भी चीज असल में बनने से पहले 2 बार बनती है। पहली बार हमारे दिमाग में, तो ये आदत पक्का करती है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो हमें उसी मंजिल की तरफ ले जा रहा है जो हमने सोची है। वरना मेहनत तो बहुत लोग करते हैं पर पहुंचते कहीं और हैं। एक तरह से अपनी जिंदगी का नक्शा बनाना है। समझ गई, एक क्लियर विजन होना जरूरी है। और तीसरी आदत, सबसे जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, ऊपरी तौर पर लगता है, पर स्रोत बताता है कि ये सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना या टाइम मैनेज करना नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं को जीना है। इसका मतलब है वो काम पहले करना जो वाकई जरूरी हैं, जो आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वो अर्जेंट ना लग रहे हों या मुश्किल हों। अक्सर हम अर्जेंट कामों में फंसे रहते हैं और इम्पोर्टेंट काम पीछे छूट जाते हैं। ये आदत पहली 2 आदतों को एक्शन में लाने का तरीका है, और यही तीनों आदतें मिलकर सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन लाती हैं। इसी को कोवी व्यक्तिगत जीत कहते हैं। ये अंदर की मजबूती है जो बाहर की सफलता की नींव बनती है। ये तो थिंक विन विन, ये सुनने में थोड़ा सा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? हाँ, ये सवाल आता है मन में, पर स्रोत इसे आपसी फायदे का, म्यूचुअल बेनिफिट का सिद्धांत कहता है। ये इस सोच पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। जिंदगी को एक कंपटीशन नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही। ये एक सहयोग है। जब हम ऐसी डील करते हैं, ऐसे रिश्ते बनाते हैं जहां दोनों पार्टी जीते हैं, तो वो रिश्ते लंबे टिकते हैं, मजबूत बनते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक मानसिकता है, विश्वास बनाने वाली। विन लूज या लूज विन से हमेशा बेहतर। मतलब रिश्तों और सहयोग पर जोर है। और 5वीं आदत भी इसी से जुड़ी लगती है, पहले समझिए फिर समझाइए। ये सुनने में बहुत सीधा है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल आदतों में से एक हो। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत भी यही इशारा करता है कि ज्यादातर लोग सुनते वक्त क्या सोच रहे होते हैं, कि जवाब क्या देना है, वो समझने के लिए नहीं सुनते। ये आदत कहती है कि पहले पूरी तरह से सहानुभूति से दूसरे व्यक्ति की बात को, उसके नजरिए को समझो, बिना जज किए, बिना अपनी राय थोपे। जब सामने वाले को लगता है कि हाँ, इसे मेरी बात समझ आ गई है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। कितने सारे झगड़े, कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम सुनते ही नहीं है। तो ये चौथी और 5वीं आदत, ये हमें दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना सिखाती हैं। सही बात है। तो पहले खुद को मजबूत बनाना, फिर दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते और सहयोग बनाना। अब आखिरी 2 आदतें बची। छठी है तालमेल बनाइए, सिनर्जाइज। ये क्या टीम वर्क का ही दूसरा नाम है या कुछ और है? ये टीम वर्क से भी एक कदम आगे है। स्रोत के मुताबिक सिनर्जी का मतलब है रचनात्मक सहयोग। जब अलग अलग सोच, अलग अलग ताकत वाले लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हुए काम करते हैं, तो नतीजा अद्भुत होता है। वो नतीजा उन सब के अकेले अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है।
मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3, 10 या 100 भी हो सकता है। ये वो जादू है जो तब होता है जब अलग अलग हिस्से मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनसे बड़ा हो। वाह, मतलब विविधता में शक्ति। और आखिर में 7वीं आदत, अपनी आरी तेज करते रहिए, शार्पन द सॉ। इसका क्या मतलब है? थोड़ा ब्रेक लेना, आराम करना। ये सिर्फ आराम करना नहीं है, हालांकि वो भी जरूरी है। यह है खुद का नवीनीकरण, खुद को लगातार बेहतर बनाना। स्रोत 4 मुख्य आयाम बताता है इसके लिए। शारीरिक, मतलब व्यायाम, सही खान पान, आराम। मानसिक, पढ़ना, सीखना, दिमाग को तेज रखना। सामाजिक या भावनात्मक, यानी अपने रिश्तों को सींचना, दूसरों से जुड़ना। और आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। ये आदत बाकी 6 आदतों को जिंदा रखने और उन्हें लगातार इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। अगर आरी तेज नहीं होगी तो पेड़ कैसे काटेंगे? इसके बिना धीरे धीरे हमारी क्षमता कम होती जाती है। तो ये थी वो 7 आदतें। जैसा कि स्रोत का सार कहता है, ये सिर्फ पढ़ने या जानने के लिए नहीं है, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। और ऐसा करके कोई भी ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है, अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत इतने सालों बाद भी प्रासंगिक हैं क्योंकि ये कुछ बुनियादी यूनिवर्सल नियमों पर टिके हुए लगते हैं। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि असली प्रभावशीलता जो है वो चरित्र से आती है, आपके कैरेक्टर से, किसी शॉर्टकट या तकनीक से नहीं। ये बदलाव अंदर से शुरू होता है और फिर बाहर दिखता है। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे अपने जीवन में शामिल करने का पहला छोटा सा कदम आज ही उठाया जा सकता है? सोचेगा जरूर।